बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि फ़िरौन का सबसे बड़ा खौफ क्या था, और फ़िरौन का अपना ही बेटा फ़िरौन के ख़िलाफ़ कैसे हुआ, और वो कौन सा ख्वाब था जिसने फ़िरौन की नींदें उड़ा दी? आप ये सब जान सकेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानब। फ़िरौन मिस्र का एक मशहूर हुक्मरान था, जिसकी हुक्मरानी का दौर इंतहाई ताकतवर और जुल्माना था। वो अपनी सल्तनत को अपनी बेपनाह ताकत और इक़्तिदार के ज़रिए चलाने वाला एक ज़ालिम बादशाह था, जिसने बनी इसराइल पर शदीद जुल्म व सितम ढाया। फ़िरौन का गुरूर और तकब्बुर इतना बढ़ गया था कि वो खुद को खुदा से भी बड़ा समझने लगा। इसकी ज़िंदगी और इसकी सल्तनत का इख्तिताम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह की कुदरत का मुज़ाहिरा था, जिसने फ़िरौन को अपने जुल्म व सितम का बदला दिया। एक दफ़ा का जिक्र है कि मिस्र के कदीम शहनशाह फ़िरौन अपनी शानदार महफिल में अपनी औलाद के साथ बैठा हुआ था। इस दिन का माहौल कुछ और ही था, क्योंकि फ़िरौन की आंखों में खौफ की चमक थी। रात के अंधेरे में फ़िरौन ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा था। एक शोला उठा और मिस्र की गलियों में फैल गया। जला देने वाली आग मिस्रियों को खाकस्तर कर रही थी, जबकि बनी इसराइल महफूज थे। ये ख्वाब फ़िरौन के दिल में खुलबली मचा गया। जब सुबह की रोशनी फूटी, फ़िरौन ने फ़ौरन अपने काबिल एतमाद दरबारी को बुलाया। दरबार में खामोशी थी, सब की नज़रें फ़िरौन पर जमी हुई थी। दरबारी ने ख्वाब की ताबीर बयान की। ए अजीम फ़िरौन, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। फ़िरौन के चेहरे पर गुस्से और खौफ का मिला जुला तासुर उभर आया। नहीं, मैं किसी भी हाल में अपनी सल्तनत को बचाऊंगा, फ़िरौन ने धाड़ते हुए कहा। सब बनी इसराइल के नए पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। इस हुक्म ने पूरे मिस्र में हलचल मचा दी। फ़िरौन ने अपनी औलाद को भी इसी खौफ के साए में पाला। इसका बेटा जो इसका वारिस था, इसके सामने खेलते हुए आता और फ़िरौन इसके मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद हो जाता। एक दिन जब इसका बेटा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, फ़िरौन ने इसे पास बुलाया और कहा, हमारी सल्तनत हमारी कुदरत और ताकत पर कायम है। याद रखो, किसी भी शख्स को हमारे खिलाफ खड़ा होने का मौका नहीं मिलना चाहिए। मगर फ़िरौन के बेटे के दिल में सवालात जन्म ले रहे थे। इसने देखा कि बनी इसराइल के बच्चे भी इसके दोस्त बन चुके हैं। वो सुन चुका था कि एक दिन इनमें से एक निजात दहिंदा आएगा जो इनके दुख दर्द को ख़त्म करेगा। एक दिन इसने अपने वालिद से पूछा, अब्बा, क्या हमेशा ये ज़रूरी है कि हम जुल्म और ताकत से हुकूमत करें? क्या इंसानों को प्यार और इंसाफ से नहीं चलाया जा सकता? फ़िरौन ने गुस्से में आकर कहा, हमारी ताकत ही हमारा वजूद है। तुम ये सब बातें अपने दोस्तों से सुन रहे हो। याद रखो, सिर्फ ताकत और खौफ ही हुकूमत को कायम रख सकते हैं। मगर फ़िरौन के बेटे के दिल में ये सवाल गूंजता रहा। इसने देखा कि बनी इसराइल के लोग अपनी मुश्किलात के बावजूद अपने खुदा पर ईमान रखते हैं, और इनमें एक उम्मीद है जो मिस्रियों में नहीं थी। एक रात जब फ़िरौन अपनी महफिल में अपने वज़ीर से मशवरा कर रहा था, तो इसका बेटा चुपके से इनकी सारी बातें सुन रहा था। वज़ीर ने कहा, महाराज, ये बच्चा जो पैदा होने वाला है, इसके हवाले से हम सब कुछ कर चुके हैं, मगर आपका खौफ कम नहीं हो रहा। शायद ये वक्त है कि हम अपनी सल्तनत को नई सोच से कायम रखें। फ़िरौन का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। इसने कहा, मेरी सल्तनत किसी नई सोच की मोहताज नहीं। मैं इस मिट्टी का खुदा हूँ और कोई मुझे चैलेंज नहीं दे सकता। मगर इसके बेटे ने इस गुफ्तगू को सुनकर एक नया रास्ता सोच लिया था। इसने फैसला किया कि वो अपने वालिद का जुल्म नहीं बल्कि इंसाफ और प्यार का रास्ता अपनाएगा। और यहीं से फ़िरौन के घर में इसके अपने बेटे ने अपने दिल में इंसाफ और ईमान की रोशनी जगाई, जो इसके वालिद का सबसे बड़ा खौफ था। फ़िरौन अपनी सल्तनत को बचाने के चक्कर में अपने घर में ही अपने सबसे बड़े दुश्मन को पैदा कर रहा था। ये कहानी फ़िरौन के डर, गुरूर और तकब्बुर को दिखाती है। साथ ही ये भी बताती है कि इंसाफ और ईमान का नूर किसी भी ताकत के सामने झुकता नहीं। फ़िरौन अपनी औलाद के ज़रिए अपनी सल्तनत को मजबूत बनाना चाहता था, मगर इसके बेटे ने अपने दिल में इंसाफ और प्यार का पैगाम पा लिया। फ़ी ईमान अल्लाह।